डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपसे पुनः संवाद करने के लिए प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण की। संस्कृत व्याकरण में हमने संधि, समास, माहेश्वर सूत्र, इन सभी व्याकरण के अंगों का अध्ययन कर लिया है और परिचयात्मक संस्कृत के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले इस कारक प्रकरण का आज हम अध्ययन करेंगे। हम आज यह जानेंगे, हमें जानने का प्रयास करेंगे कि कारक प्रकरण क्या है, कारक क्या है, फिर कारक से संबंधित होती हैं विभक्तियाँ, और विभक्तियाँ क्या हैं, कारक और विभक्तियों का संबंध क्या है, हम यह जानेंगे। कारक कितने हैं, विभक्तियाँ कितनी हैं। आज के इस संवाद सत्र में निश्चित रूप से हम यह जानने और सीखने का एक प्रयास करेंगे। तो आइए हम साथ साथ ये सीखते हैं, हम साथ साथ यह जानते हैं कि कारक क्या है कारक प्रकरण के अंतर्गत। साथ साथ सीखने के लिए हमारा एक मंत्र भी यह कहता है, संगच्छद्धम संवदद्धम संवो मनांसि जानताम। वह हमारा मंत्र भी साथ चलने की बात करता है, साथ साथ आगे बढ़ने की बात करता है। तो इस संवाद सत्र में हम जानेंगे कारक प्रकरण को। आइए देखते हैं कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण, इनके विषय में। कारक प्रकरण तो जैसा कि हमको द्रष्टव्य है, सूत्र है क्रियान्वयी कारकम, कि क्रिया के साथ, क्रिया क्या है, तो जिसको आंग्ल भाषा में, इंग्लिश ग्रामर में जिसको वर्ब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ऐसा करके जो भी वह प्रयोग होता है तो वह क्रिया है। क्रियापद जिससे किसी के कार्य करने का बोध हो, जिस शब्द से, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जिस शब्द का क्रिया पद के साथ में प्रत्यक्ष संबंध हो, सीधा संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम संस्कृत पढ़ता है, यह उदाहरण है कि राम संस्कृत पढ़ता है। अब इस उदाहरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि राम क्या करता है, तो राम संस्कृत पढ़ता है। किसके द्वारा संस्कृत पढ़ी जाती है, तो राम के द्वारा संस्कृत पढ़ी जाती है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद आया, रामः संस्कृतम पठति, कि राम संस्कृत पढ़ता है। यहाँ राम भी कारक है और संस्कृत शब्द जो है वह भी कारक है। अब बाद में हम भेद के अंतर्गत जानेंगे कि कौन कर्ता कारक है, कौन कर्म कारक है, लेकिन इस उदाहरण में राम शब्द भी कारक है और संस्कृत शब्द भी कारक है। उदाहरण में राम कर्ता है और उसके द्वारा संस्कृत पढ़ने का कर्म अर्थात कार्य किया जा रहा है। कर्ता राम है, कर्ता कहने का तात्पर्य है कि जो इस कार्य को कर रहा है तो वह कौन है, वह राम ही है। और राम के द्वारा संस्कृत पढ़ने का जो कर्म है, कार्य जो है वह किया जा रहा है, तो राम कर्ता कारक हो जाएगा और संस्कृत पढ़ना जो उनके द्वारा एक वह है, संस्कृत कर्म कारक हो जाएगा। पढ़ना जो है वह इस वाक्य में क्रिया है, वर्ब है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो वहाँ पर 6 कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा अधिकरण कारक। संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक नहीं माना जाता है, इनको मात्र केवल और केवल विभक्ति माना जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण के 6 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। विभक्तियां संबंध भी है और संबोधन भी है, लेकिन संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। यह हमको ध्यान में रखना होगा कि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। फिर कारक प्रकरण के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि विभक्ति क्या है। तो क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में जो संज्ञा आदि शब्द होते हैं, संज्ञा मतलब नाउन, संज्ञा आदि शब्दों में क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। विभक्ति या कारक विभक्ति के अंतर्गत आती है। विभक्ति का जो सूत्र है वह है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, या जो संख्या यानी कि वचन और कारक इनका विशेष का इनका बोध कराए। बोधयित्री मतलब विशेष रूप से बोधयित्री जानकारी कराने वाली या जानकारी देने वाली, जो कारक और वचन विशेष का बोध कराने वाली हो, अथवा जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए, उसे विभक्ति कहते हैं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। अथवा जिसके द्वारा कारकों, कारक मतलब जो हमने अभी चर्चा की कि 6 कारक होते हैं, तो इन सभी कारकों 6 कारक का और संख्याओं को विभक्त किया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। जिसके द्वारा कारक और संख्या को विभक्त किया जाए, कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाए, उसे हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति के भी प्रकार हैं। तो विभक्तियां हमने कहा कि अभी पूर्व में हमने देखा था, तो वहाँ पर जो कहा संबोधन और संबंध जो है वह कारक नहीं, इनको विभक्ति के अंतर्गत ही माना जाता है। विभक्तियां जो हैं वह वचन के अनुसार देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति है। संस्कृत के शब्द हैं। प्रथमा मतलब 1, द्वितीया मतलब 2, तृतीया मतलब 3, चतुर्थी का अर्थ है 4, पंचमी का अर्थ है 5, षष्ठी का अर्थ है 6 और सप्तमी का अर्थ है 7। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभक्तियां हैं वह 7 हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति आती है। कारक हमने देखा। फिर हमने चर्चा की विभक्ति की क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाले विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति अर्थात जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए, कारक और वचन विशेष की जानकारी कराए, उसे विभक्ति कहते हैं। 7 विभक्तियां हमने देखी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर कारक प्रकरण के अंतर्गत हम देखते हैं तब कि कौन सा कारक होगा, तब कौन सी विभक्ति लगेगी और उसकी पहचान क्या होगी। कारक प्रकरण के अंतर्गत ही यह आता है कि यदि कर्ता कारक है तो कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, उसकी पहचान होगी, वाक्य में ने शब्द का प्रयोग होगा, कर्ता ने। कैसे? राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम शब्द में कर्ता है, राम ने, रावण को मतलब रावण कर्म कारक है, करण से मतलब से या के द्वारा, इस प्रकार करण कारक है, वहाँ तृतीया विभक्ति है। फिर सीता के लिए या सीता के हरण के लिए या सीता के हरण के कारण, तो यहाँ पर के लिए शब्द जब आया तो वह संप्रदान कारक आ गया।
ऐसे ही हम देखेंगे जब कर्ता कारक होगा तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और उसकी पहचान होगी कि वाक्य में ने शब्द आए। कर्म कारक जब होगा तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसकी पहचान होगी कि वाक्य में को शब्द का प्रयोग हो। हिंदी वाक्य है, अगर उसका अर्थ हम लेंगे तो को शब्द आएगा, जैसे राम ने रावण को मारा। करण कारक का प्रयोग जब होगा तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और उसकी पहचान होती है कि वाक्य में से या के द्वारा, से मतलब के द्वारा, बाई, उसने इसके द्वारा यह कार्य किया, इस यंत्र की सहायता से उसने यह कार्य किया। हमने अपनी नोटबुक पर, उत्तर पुस्तिका पर, अपनी लेखनी के माध्यम से, लेखनी से या कलम के द्वारा, लेखनी के द्वारा उत्तर पुस्तिका पर हमने लिखा। तो से या के द्वारा इसका अर्थ यही है कि उसकी करण कारक है, वह उसका सहायक है, साधन है। और जब भी करण कारक होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और उसकी पहचान ये होगी कि वाक्य में से अथवा के द्वारा ऐसा शब्द या ऐसा अर्थ निकलेगा। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक के अंतर्गत हम देखते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति इसमें प्रयोग होती है। पहचान है चतुर्थी को या के लिए। संप्रदान कारक को या के लिए एक मंत्र है, जिसे हम कहते हैं नमः शिवाय। तो वह विशेष अर्थ में चतुर्थी के साथ वहाँ पर वह प्रयोग होता है। तो शिव के लिए नमस्कार है तो नमः शिवाय। तो शिवाय जो है वह चतुर्थी विभक्ति का संस्कृत में कि रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेन रामाभ्याम रामई और रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, राम के लिए। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसकी पहचान है कि वाक्य में को के लिए ऐसे शब्द प्रयोग होगा या ऐसा एक कोई न कोई अर्थ वाक्य में निकलेगा। अपादान कारक, अपादान कारक जब भी वाक्य में प्रयोग होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति की उपयोगिता होती है। वाक्य में जब भी अपादान कारक होगा या जहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग होगा वहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान है कि इसमें से तो होगा लेकिन वह अलग होने के अर्थ में। उदाहरण के लिए हम देखें तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है। तृतीया विभक्ति में भी हमने ऐसा देखा था कि से वहां पर भी था, द्वितीया में तो को था। तो तृतीया विभक्ति का जो से था वह था कि से मतलब माध्यम, उसके साधन या सहायक के रूप में से का प्रयोग था। लेकिन यहाँ जो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का जो से शब्द है वह अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। करण कारक में हमने लेखनी से या कलम से उत्तर पुस्तिका पर लिखा, वहाँ पर उसके द्वारा कार्य हो रहा है इसलिए से का प्रयोग है। और यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में है कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से या पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है या पेड़ से पत्ता गिरा या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते हैं वो फिर वृक्ष में नहीं जुड़ते हैं, वो उससे अलग हो जाते हैं। इसलिए अपादान कारक में जैसे वृक्षात है तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो जो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और वहाँ पर जो से ऐसा अर्थ निकलता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। चूंकि वृक्ष से जो पत्ता गिर गया या जो व्यक्ति एक बार गांव से गया
तो गांव से गया तो मतलब वह अलग होने के अर्थ में, भले ही वो गांव से बाजार गया तो उस समय उसका गांव से अलगाव होता है। विद्यालय से घर गया, विश्वविद्यालय से घर गया, तो उस अर्थ में विश्वविद्यालय से या घर से विद्यालय जाने में वह एक अलगाव है, दोनों में अलग होने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि संबंध के साथ हमने कारक नहीं लिखा, क्योंकि पूर्व में हमने इसकी चर्चा की थी कि संबंध और संबोधन कारक नहीं हैं, इनको केवल विभक्ति के अंतर्गत ही संस्कृत व्याकरण में रखा जाता है। तो संबंध जहाँ पर होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान है का, के, की, रा, रे, री, ऐसा का, के, की, रा, रे, री, जैसे इसका, उसका, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। तो ये जो वाक्य हैं, उदाहरण दिया कि यह पुस्तक किसकी है, उत्तर आया हमारी है या तुम्हारी है। तो पुस्तक के लिए जो हमारी या तुम्हारी ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं वह संबंध कारक के अंतर्गत हो रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं तो षष्ठी विभक्ति होती है। जहाँ पर संबंध कारक नहीं है उसको विभक्ति के अंतर्गत ही रखते हैं हम। संबंध कारक से इसलिए नहीं है, कारक इसलिए नहीं है, संबंधित है कारक प्रकरण के अंतर्गत, इसका हम अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं। संबंध कारक क्यों नहीं है, तो उसके पीछे हमें उत्तर मिलता है कि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं, विभक्ति मानते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत यह सामान्य जानने का विषय है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पहचान है कि में, पर, ऐसे अधिकरण में, पर, घर में, टेबल पर, मेज पर या कुर्सी पर बैठा हूँ या वह कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पर अधिकरण है, वहाँ पर अधिकार करके एक स्थान विशेष को जो है वह आच्छादित करके बैठने का या कोई भी कार्य करने का एक जो उपकरण है, ऐसा तो इसमें हम देखते हैं जो कार्य किया जाता है इस प्रकार वह अधिकरण कारक है, अधिकार पूर्वक उस पर एक अधिकरण। और अधिकरण कारक जहाँ पर होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पहचान है में, पर। इसके बाद देखेंगे तो संबोधन है, संबोधन भी विभक्ति है, तो उसमें हे है, भू है, अरे है। संबोधन के शब्द हैं कि हे राम, अरे राम, हे प्रभु, अरे, तो ऐसे जो शब्द हैं, अरे इधर आओ, तो ये जो संबोधन के शब्द हैं तो हम देखते हैं वह संबोधन विभक्ति के अंतर्गत आता है। और अधिकरण कारक हमने देखा संबंध को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को के लिए इसकी पहचान है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है से अलग होने के अर्थ में। करण कारक इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, पहचान है से के द्वारा। कर्म कारक पहचान है को, प्रयोग होती है द्वितीया विभक्ति। कर्ता कारक प्रयोग किया जाता है प्रथमा विभक्ति का और पहचान है वाक्य में ने शब्द या ऐसा अर्थ निकलेगा। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने देखा कि क्रिया के आधार पर संज्ञा आदेश शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति अर्थात जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति के प्रकार प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार हमने देखा कारक प्रकरण के अंतर्गत 6 कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, इन्हें केवल विभक्ति माना जाता है। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं।
आज के इस संवाद सत्र में मित्रों हम इतना ही सीखने का प्रयास करेंगे। अगले किसी संवाद सत्र में हम फिर मिलेंगे और ये जानेंगे कि कारक का प्रयोग किस प्रकार होता है, प्रथमा विभक्ति में कैसे कारक का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति में इसी प्रकार, तृतीया, चतुर्थी और हर विभक्ति में कैसे कैसे प्रयोग होता है। उदाहरणों के साथ एक अच्छे संवाद सत्र में हम फिर मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः